हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएस का, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है टोटल। अगर हम मिला दें तो 9 है, और उसमें से 7 हमारे स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 7 ऐसे देश हैं जो ज़मीन के रास्ते से हमसे जुड़े हुए हैं, और 2 ऐसे हैं जो टोटल पानी के रास्ते से हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं। कौन से हैं? पाकिस्तान, पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, और जलीय में कौन से आते हैं? श्रीलंका एवं मालदीव। और ये कहाँ पर है? ये है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में। जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन से हैं? जो जल से भी और थल से भी, यानी कि स्थल से भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो है 3 ऐसे। कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 ऐसे जो जुड़े हुए हैं हमसे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन से हैं? तो ऐसे 5 हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में थे, जो बाद में टूटा है। ठीक है, भारत। तो पहला भारत है, फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, आगे आते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन? पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ये हमारे श्रीलंका और भारत के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, खाड़ी हम उस जगह को बोलते हैं जो, ये मान लेते हैं पानी है, जो 3 जगह से जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 जगह से जमीन से घिरा हुआ है और 1 जगह से पानी से घिरा हुआ है, यानी पानी है, उसे बोलते हैं हम खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय उसे बोलते हैं हम, जो जो 2 अलग अलग देश के बीच में, यानी जो 2 देश के बीच में एक रेखा होती है, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा। ठीक है, जो जमीन से लगी होती है, वो लगी है हमारी बांग्लादेश से। ठीक है, यानी बांग्लादेश और हमारी जो देश की जो रेखा है, वो सबसे लंबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा लगती है अफगानिस्तान से, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा टच होता है। ठीक है, और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है, मतलब 3, त्रिपुरा 3 तरीके से, 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ है ये बांग्लादेश से। आगे बढ़ते हैं। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, जो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? वो है श्रीलंका। दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप, इसका मतलब क्या है भाई? इंडोनेशिया के सुमात्रा, अब इंडोनेशिया देखा होगा आपने कि अगर ये भारत है, ठीक है, ये श्रीलंका यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है। ठीक है, इसके नीचे हमारा इंडोनेशिया, यहाँ पे मान लेते हैं। तो इसका सबसे जो पूर्वी बिंदु है सुमात्रा है, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है हमारा ग्रेट निकोबार। तो इसको कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल। ठीक है, ग्रेट चैनल है, इसको अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? तो भारत के पूर्व की तरफ 2 देश हैं, जो कौन से हैं? बांग्लादेश एवं म्यांमार। ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है, तो भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा? एक ही है, पाकिस्तान है, जो पड़ोसी देश में की बात कर रहे हैं हम। भारत के उत्तर में स्थित, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? नेपाल है, जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, फिर भूटान है, फिर चीन है। ओ सॉरी, नेपाल नहीं, चाइना सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाइना सबसे बड़ा है। ठीक है, याद रखना है। भारत के दक्षिण में स्थित देश है, भारत के दक्षिण में स्थित एक है जो समुद्री सीमा से हमसे टच में है, वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? चाइना बहुत बड़ा है। ठीक है, भारत से तो बड़ा ही है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र राज्य कौन सा है? वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जो अफगानिस्तान की सीमा को टच करता है। भारत पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ।
जिसको जो कब बनी थी, 15 अगस्त 1947 को बनी थी। इसको बनाया किसने था, सर सी जे रेडक्लिफ द्वारा। अब इसको याद कैसे करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या होता रहता है ज़्यादातर, युद्ध, लड़ाइयाँ, खून खराबा। तो खून कैसे रंग का होता है, लाल रंग का, तो रेड क्लिफ। भारत चीन की बीच की सीमा के रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, जो कब बनी थी, 27 अप्रैल 1914 को, ठीक है, शिमला में बनी थी। शिमला में जो समझौता हुआ था उस तब बनाई गई थी ये, ठीक है, शिमला में इसकी बात चली होगी और तब ये बनाई गई थी मैकमोहन रेखा, ठीक है, याद रखनी है, 27 अप्रैल, मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, डूरंड रेखा, जो कब बनी थी, 1896 में, ठीक है, 1896 में बनी थी डूरंड रेखा। आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है, यानी भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं, 17। और 17 से याद कर देंगे तो हमने प्रैक्टिस सेट 2 में पढ़ा था कि 17 और भी क्वेश्चन का आंसर है। जैसे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन का परसेंट भारत में है, ठीक है, यानी कि भारत में जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का कितना परसेंट है, तो कितने परसेंट था, 17.5। और ऐसे ही भारत की दशकीय वृद्धि, यानी हर 10 साल में भारत की कितनी जनसंख्या बढ़ती है ना, कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ती है, तो कितनी थी, 17.7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा कौन सी है, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। और ये कब बनी थी, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1972 में शिमला समझौते के तहत, ठीक है, ये हुआ था शिमला समझौता। क्यों हुआ था भाई, इसको याद करने की ट्रिक इतनी सी है कि आपको पता होगा कि 1971 में जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हो गया था, ठीक है, और उसकी हेल्प किसने की थी, उसकी हेल्प की थी भारत ने। तो इसीलिए भारत से क्लेश कर उसने LOC का निर्माण करा, ठीक है। समझौता हुआ था शिमला में, जिसे हम बोलते हैं शिमला समझौता, जो कब हुआ था, 1 साल बाद ही, 1972 में। फिर एक है आदम का पुल। आदम का पुल ये वही है जो श्री राम ने बनाया था, उसको बोलते हैं आदम का पुल। वो कहाँ पर है पता ही है, भारत और श्रीलंका के बीच में है ना। 3 बीघा कॉरिडोर, ये कहाँ पर है भाई, ये है भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा, क्या बोलते हैं इसको, 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर, इसे याद रखेंगे। और तब तक के लिए बाय।